हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल यात्रा के सवाल जवाब सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के सवाल जवाब सेगमेंट का हमारा क्वेश्चन है कि स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब उसको हिंदी में प्रत्यास्था कहते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा कि जैसे स्टील और रबर में से स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो एग्जैक्टली आंसर ऐसा ही है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर रबर तो बहुत ज़्यादा खींचता है, स्टील तो ज़्यादा खींचता नहीं है। तो इलास्टिसिटी क्या है, पहले इसको आप समझिए। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर किसी मटेरियल को आप खींचते हो स्टूडेंट, तो खींचते हो तो ये मटेरियल कुछ लेवल तक, कुछ लिमिट तक, जैसे अगर वो मटेरियल प्लास्टिक नहीं है तो कुछ लेवल तक, जैसे कि आपका कोई भी मेटल है, इसको आप खींचते हो तो कुछ लेवल तक खींचने के बाद ये वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है। मतलब खींचने वाला फोर्स जैसे आप छोड़ोगे वापस अपने शेप को रिगेन कर लेगा। तो इसी को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब इसमें जो इसको मदद करता है, तो मटेरियल के अंदर एक फोर्स होता है जो आप बाहर से फोर्स लगाते हो उसके खिलाफ अगेंस्ट काम करता है, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगता है। तो उस बल को कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को कहते हैं स्टूडेंट प्रत्यानयन बल। हिंदी में इसी को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये प्रत्यानयन बल डिसाइड करता है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो अगर रबर और स्टील में इलास्टिसिटी को देखना है दोनों को, तो दोनों को बराबर मात्रा से खींचा जाए। रबर को भी बराबर मात्रा से खींचा जाए और स्टील को भी बराबर मात्रा से खींचा जाए। नो डाउट स्टील रबर जितना खींच नहीं सकता, लेकिन जितना खींचा जा सके उतना स्टील को ही खींचिए, स्टील को भी खींचिए, उतना रबर को ही खींचिए। फिर चेक करिए कि कौन पहले अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। अगर हाई स्पीड कैमरे से हम चेक कर पाए कि कौन पहले अपनी पोजीशन को रिगेन करेगा, तो नो डाउट स्टूडेंट आप पाओगे कि स्टील अपनी पोजीशन को पहले रिगेन करेगा। मतलब अपना जो भी ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसमें पहले आएगा। इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। अब वो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि भाई कौन ज़्यादा खींच सकता है, कौन ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा लेंथ इन चेंज के लिए इलास्टिसिटी शो करता है। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट इलास्टोमर। इलास्टोमर तो देखिए, इलास्टोमर रबर जो है एक इलास्टोमर है। इलास्टोमर मतलब जो थोड़ा फोर्स लगाने पे ज़्यादा दूर तक खींच जाए, उनको इलास्टोमर कहते हैं ना। तो ये रबर होता है, आपके हार्ट में जो एरोटा टिश्यू होती है वो भी इलास्टोमर होती है। तो उसको अगर कम फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा खींचे, तो उन्हें इलास्टोमर कहते हैं। तो ये रबर एक इलास्टोमर है, लेकिन इक्वल लाइकलीहुड में अगर रेस लगाना है तो इक्वल स्टील को और इक्वल रबर को खींचेंगे, तो नो डाउट स्टील रबर से पहले जीतेगा। इसीलिए कहा जा रहा है इस बेसिस पे कि स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक और क्राइटेरिया यंग मॉडुलस है। तो यंग मॉडुलस लेके, तो स्टील का जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस एक ऐसा कांस्टेंट है स्टूडेंट जो इलास्टिसिटी को दर्शाता है। तो स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो कई गुना ज़्यादा है रबर से। ठीक है, कई गुना ज़्यादा है। इसलिए आप ऐसे इससे भी समझ सकते हैं कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और सवाल जवाब के बाकी सेगमेंट के वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सवाल जवाब के, जिससे आप सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह MCQ वगैरह बन सकते हैं, जो आपके जनरल टाइप के एग्जाम है उनमें MCQ वगैरह बन सकते हैं। इन सब सवालों पे जितने सवाल हमने कराए हैं वो इन्हीं बेसिस पे कराए हैं कि जो आपके जनरल एग्जाम है उनमें ये MCQ की तरह बन के आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने चूज़ किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये छोटा सा लेक्चर। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।